गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा सेमिनार टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ फास्फोरस। इसमें हम सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द टर्म बायोजियोकेमिकल टेल्स अस दैट बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल फैक्टर आर इन्वॉल्वेड। यह जो बायोजियोकेमिकल टर्म है जिसमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वेड होते हैं। इन अर्थ साइंस अ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ पाथवे बाय विच अ केमिकल सब्सटेंस मूव थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें केमिकल सब्सटेंस है जो दोनों बायोटिक और एबायोटिक पाथवे द्वारा मूव करता है। इसमें हम साधारण रूप से अगर समझे बायोजियोकेमिकल को तो बायो जियो भू केमिकल रसायन, इन तीनों से जो मिलकर बना होता है या इन तीनों से जो गमन करता है, जो प्रोसेस चलता है इन तीनों से होकर, उसे ही बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। डायग्राम द्वारा देखते हैं। इसमें बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर से कनेक्टेड है, हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर से कनेक्टेड है, बायोस्फीयर जियोस्फीयर या लिथोस्फीयर से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। मतलब कुल मिलाकर ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन सभी से होकर जो ये प्रोसेस है बायोजियोकेमिकल साइकिल वो चलता है और इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल का डेफिनेशन। मोर और लेस सर्कुलर पाथवे थ्रू विच द केमिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो एक या अधिक सर्कुलर पाथवे है जिसके थ्रू प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल एलिमेंट्स है सर्कुलेट इन द बायोस्फीयर फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म। वो सर्कुलेट करता है बायोस्फीयर में इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में तथा बैक टू द इन्वायरमेंट, तथा वह वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। इस जो प्रोसेस है उसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यह जो प्रोसेस है वो हॉट इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है और इस प्रोसेस में जो साइक्लिंग एलिमेंट्स होता है जो पूरे साइकिल में घूमता है, जैसे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, जो भी एलिमेंट्स हो वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। अब देखते हैं साइक्लिंग एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। इसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो कम मात्रा में पौधे या जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें बोरान है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप के होते हैं, जैसे गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंटेशन साइकिल। गैसियस साइकिल में गैसेस प्रीफर करता है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और सेडिमेंटेशन साइकिल में मिनरल्स और सॉल्ट प्रीफर करते हैं जिसमें सल्फर, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम होते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फास्फोरस साइकिल। मेरा जो टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ फास्फोरस अब यहाँ से शुरू होता है। अब देखते हैं हम फास्फोरस क्या होता है। फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। इट इज आल्सो प्रिफेयर्ड टू एज द मिनरल साइकिल। यह आल्सो प्रिफेयर करता है मिनरल साइकिल, जिसे सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं।
फास्फोरस कैन नॉट फाउंड इन एयर इन द गैसियस स्टेट। फास्फोरस एक सॉलिड एलिमेंट्स होता है, इस कारण से वह कभी भी एयर में गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता। फास्फोरस साइकिल इज द स्लोवेस्ट साइकिल। यह जो साइकिल होता है फास्फोरस साइकिल वह बहुत ही स्लोवेस्ट होता है। आगे देखते हैं साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ फास्फोरस। इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फास्फोरस हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो रॉक में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, जिसमें वेदरिंग, अपरदन या अपक्षय के प्रोसेस द्वारा यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे फास्फेट इन रॉक में फास्फेट प्रेजेंट हो जाता है। ये रॉक में प्रेजेंट पानी में घुलकर यह सॉइल में जाकर मिल जाता है। तो फास्फोरस इन सॉइल में फास्फोरस चला जाता है। जैसे ही मिट्टी में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, प्लांट की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है, तो मिट्टी में प्रेजेंट फास्फोरस जड़ के द्वारा प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ प्लांट में फास्फोरस चला जाता है। प्लांट से एनिमल्स में चला जाता है। एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। तो शाकाहारी जंतु जब प्लांट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो फास्फोरस उसके में चला जाता है, और जब मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो फास्फोरस उसके में चला जाता है। अब जब ये दोनों जीवित जीव है तो इनकी मृत्यु होना तो संभव ही है। तो जब ये मर जाता है तो डीकम्पोजिशन के द्वारा जो फास्फोरस है फिर से जाकर सॉइल में मिल जाता है। सॉइल से फास्फोरस एक सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ मिलकर, और वो सॉल्यूशन आगे चलकर प्रेसिपिटेट फास्फेट बनाता है। फास्फेट का प्रेसिपिटेट बनाता है जो सॉलिड स्टेट में होता है। यह प्रोसेस जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये प्रेसिपिटेट जो होता है वो रॉक का फॉर्मेशन करने लगता है, और यही जो रॉक टाइप प्राप्त होता है प्रेसिपिटेट फास्फेट के बनने के बाद, ये अपलिफ्टिंग के द्वारा यह पूर्णतः रॉक में बदल जाता है। इस प्रकार यह प्रोसेस पुनः चलने लगता है, और फिर इस रॉक का वेदरिंग द्वारा, अपक्षय, अपरदन के द्वारा रॉक छोटे छोटे फास्फेट के टुकड़े में टूट जाता है, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ फास्फोरस साइकिल। तो स्टेप ऑफ फास्फोरस साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है द इरोजन ऑफ रॉक्स एंड रिड्यूस्ड फास्फोरस। रॉक का इरोजन होता है, क्षरण होता है, जिसके द्वारा फास्फोरस रिड्यूस होता है। उसके बाद प्लांट एंड फंजाई टेकअप, इसे प्लांट है और फंजाई है इसे अपने में ग्रहण करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फास्फोरस मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स बाय फूड चेन। फास्फोरस जो है प्रोड्यूसर शाकाहारी और कंज्यूमर्स मांसाहारी, प्रोड्यूसर उत्पादक तथा कंज्यूमर्स उपभोक्ता में फूड चेन के माध्यम से मूव होता है। फोर्थ स्टेप में जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो डीकम्पोजिशन द्वारा उसके शरीर में प्रेजेंट फास्फोरस जो है मिट्टी में जाकर मिल जाता है। फास्फोरस में सिप इनटू ग्राउंड वाटर फ्रॉम सॉइल। उसके बाद जो फास्फोरस है ग्राउंड वाटर के जरिए यानी सॉइल के जरिए ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इन ग्राउंड वाटर फिर आगे जाकर फॉर्मिंग इनटू रॉक, जो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जाकर एंड व्हेन रॉक इरोड वेदरिंग, और उसके बाद फिर रॉक का क्षरण होता है और वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा यह साइकिल जो है आगे दोबारा शुरू हो जाता है और चलते रहता है। आगे देखते हैं इसका फंक्शन। तो फंक्शन में पहला इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है।
फास्फोरस इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। फास्फोरस डज नॉट इंटर द एटमॉस्फेयर, फास्फोरस जो है एटमॉस्फेयर में कभी इंटर नहीं करता है। 80% फास्फोरस यूज टू मेक फर्टिलाइजर, 80% फास्फोरस जो है फर्टिलाइजर के बनाने में यूज किया जाता है। अक्यूट्स इन नेचर इज पार्ट ऑफ अ फास्फेट आयन, और जो फास्फोरस है नेचर में फास्फेट आयन के रूप में प्राप्त होता है। इसमें आगे बायोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद एटीपी में भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है जो ऊर्जा का संग्रहण करता है। लिंक्ड टुगेदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है उसमें लिंक्ड के लिए फास्फोरस प्रेजेंट होता है। आगे डबल हेलिक्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स है उसमें फास्फोरस के द्वारा ही फास्फेट एस्टर ब्रिज्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा जो 2 स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़ा रहता है। फास्फोरस बोन में पाया जाता है और साथ ही साथ टीथ के इनेमल में भी पाया जाता है, इनेमल में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं फास्फोरस का यूज। रेड फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। पॉइजन ऑफ रेड्स, वाइट फास्फोरस और जिंक के मिश्रण से पॉइजन ऑफ रेड्स चूहे के लिए पॉइजन का निर्माण किया जाता है। फास्फोरस से ही बॉम्ब और बुलेट्स बनाने में उपयोग किया जाता है। फास्फोरस used to remove unwanted metal salt from the water, वाटर से अनवांटेड मेटल सॉल्ट के रिमूव करने के लिए भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।